नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24। बोकारो में डीएमएफटी न्याय परिषद की बैठक में शनिवार को हंगामा हो गया। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पूर्व उपायुक्त विजया जाधव राव पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने डीएमएफटी योजनाओं का फॉरेंसिक ऑडिट करने की मांग की है। सांसद ने बैठक में कहा कि डीएमएफटी फंड की कथित लूट हुई है। उन्होंने बताया कि नियमों की अवहेलना कर अधिक कीमत पर खरीदारी हुई और गलत टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई। गिरिडीह सांसद ने यह भी बताया कि बिना एनओसी के कुछ सड़क निर्माण हुए और डीएमएफटी से संदिग्ध भुगतान किया गया। सांसद ने कहा कि जब तक पूरी जांच न हो सभी योजनाओं पर रोक लगानी चाहिए। पूर्व डीसी पर इस मामले के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया है। बैठक में विवाद और आरोप प्रत्यारोप में माहौल तनावपूर्ण रहा है। ये डीएमएफटी का बैठक आज बोकारो जिला का था और इससे बोकारो जिला के डीएमएफटी में काफ़ी गड़बड़ी हुआ है। ये शिकायतें हम लोगों को मिला है लिखित रूप से भी और क्षेत्र भ्रमण के दरमियान भी। तो मैंने पूर्व में ही डीसी महोदय को अवगत करा है कि इस तरह का गड़बड़ी हुआ। कभी लगभग सभी दोनों सांसद हम लोगों ने गड़बड़ी का सूचना दिया और मैं लिखित रूप से भी दिया हूँ। और जब तक इस तरह का ऑडिट नहीं हो जाता है और जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है तब तक के लिए सारी योजनाओं को स्थगित करने का कहा। और जो भी भुगतान है जो पेंडिंग है उसको जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक भुगतान नहीं होगा। वास्तव में ज़िले का विकास का पैसा जिस प्रकार से पिछले दिनों लूट हुआ है, कोर्ट में भी पीआईएल तक हुआ है, सामान का जो खरीदारी हुआ है जो जेम पोर्टल में है उससे कई गुना बेसी रेट से खरीदारी हुआ है। इससे घोटाला साफ दिखाई देता है। स्कूल का पेंटिंग के नाम में दो करोड़ का बिल्डिंग नहीं है 3 करोड़ का पेंटिंग हो गया है। इस तरह का कई चीज़ें हैं जो जनहित में नहीं है, जो जनहित का कार्यों को अनदेखी किया गया है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लूट हुआ है वैसी योजनाओं को स्वीकृति दिया गया है। और टेंडर का प्रक्रिया बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। ई टेंडरिंग होना चाहिए बल्कि टेबल टेंडर करके योजनाओं को घोटाला किया गया। रोड आरयू से बना है, पेमेंट डीएमएफटी से हो गया। न तो आरयू विभाग से एनओसी लिया गया, न सीसीएल क्षेत्र में भी जो काम हुआ है रोड हुआ, न सीसीएल कोल इंडिया से एनओसी लिया गया। इस तरह से एक एक योजना का दोबारा भुगतान हुआ है। इसलिए हमने जांच का मांग किया है, फॉरेंसिक ऑडिट का जांच का मांग किया है और पूरी जांच नहीं हो तब तक किसी भी प्रकार का भुगतान ना करें, अन्यथा सभी जो भी दोषी पदाधिकारी हैं जो अभी भुगतान करेंगे वो दोषी पाए जाएंगे। और निश्चित है बदनामी हुई है, जिले का काफ़ी बदनामी हुआ है और बदनामी किसी भी हाल में हम लोग नहीं सहेंगे। और सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति भी जताया। तो माननीय उपायुक्त महोदय को मैंने कहा कि जो पिछले कार्यकाल का जो ऑडिट रिपोर्ट तक आज तक हमको नहीं मिला, मैंने पहले भी लिख के दिया लेकिन अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिला, जबकि दुर्भाग्य है। और जो भी योजनाएं चयन प्रक्रिया है, जबकि टेंडर हो गया फाइनल हो गया तो चयन प्रक्रियाओं का लिस्ट भी अभी तक हमको नहीं मिला। और भुगतान भी होता है तो सारी प्रक्रिया होने के बाद ही भुगतान होता है, लेकिन उस योजना के बारे में भी कोई जानकारी हम लोग को नहीं। किसको दोषी मानते हैं? निश्चित है जो वर्तमान में जो उपायुक्त थी उस समय, उनके समय में जो सारी योजनाओं का आप मार्क्स स्लाइड देखिए, 1.5 लाख 2 लाख का मार्क्स स्लाइड को 6 लाख 10 लाख में पेमेंट हुआ है। मतलब मनमाना किया गया है, ट्रेनिंग के नाम पर, पेंटिंग के नाम पर, मतलब कई के फोटोकॉपी के नाम पर। इस तरह से सभी न योजना का सहमति लिया गया है। पिछला डीएमएफटी में भी कोई योजना का सहमति नहीं लिया गया था, स्वीकृति नहीं लिया गया था। और योजनाओं के चयन में जो माननीय सांसद हैं, विधायक हैं और माननीय हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, योजनाओं के चयन में भी कोई पारदर्शिता नहीं रखा गया, सिर्फ खाना पूरी किया गया। और उपायुक्त महोदया के द्वारा जो भी योजना मन में आया जिसमें जो उनको निजी स्वार्थ था वैसी योजनाओं को स्वीकृति उन्होंने दिया। हुआ किसको मास्टरमाइंड समझते हैं? निश्चित है जो वर्तमान में जिस समय अध्यक्ष है, जिनके हाथ में सारा चीज़ है, उपायुक्त महोदया के द्वारा जो हुआ है वो सारे दोषीवार है और इसका जाँच होना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जबकि इस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और जरूरत पड़ा तो मैं भी हाईकोर्ट जाऊंगा। क्या समस्या पर चर्चा हुई? बैठक में सबसे पहले जो पुराने काम थे, आवाज आ रहा है? साउंड है सर इसमें, है ना?
देखिए बैठक में सबसे पहले जो पुराने काम थे उनका ऑडिट मांगा गया। कुछ आप ही के सम्मानित अखबारों के माध्यम से जो जनप्रतिनिधियों को भी पूरे राज्य को पता चला कि कुछ धांधली हुई है योजनाओं में, टेबल टेंडर का आशंका है, तो इन सारी चीजों पर बातचीत हुई। और डीएमटी के जो अध्यक्ष होते हैं और जिले के उपायुक्त, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी खामियां बताई गई है उन पर कार्रवाई होगी और उसके बाद जो नई योजनाएं हैं उन नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस विषय पर बातचीत हुई। मीडिया को बाहर निकाल के बंद कमरों में, हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रेस का महत्व है। प्रेस के माध्यम से जनता जानती है, क्योंकि डीएमटी कोई छोटा बैठक नहीं है, ये उस जिले का एक कल्याणकारी बैठक है जिसमें हम लोग तय करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जाना है। इसलिए मेरा मानना है कि उसमें मीडिया की भूमिका होनी चाहिए और ताकि जनता को पता चले, घर में बैठे बोकारो जिला के लोगों को पता चले कि डीएमटी की बैठक में हमारे पंचायत के लिए, हमारे गांव के लिए कौन सी योजना पर हमारे माननीय या फिर हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो मीडिया की भूमिका होनी चाहिए। सांसद महोदय नाराज होकर चले गए, आखिर क्यों? सांसद महोदय की नाराजगी का कारण तो उन्होंने कुछ कामों का हिसाब मांगा था, उनको जवाब से संतुष्ट नहीं थे और उनका कहना था कि जो टेंडर की प्रक्रिया हुई है वो प्रशासन जो पदाधिकारी है उन्होंने अपने चहेते लोगों को टेंडर देने का कार्य किया है, पारदर्शिता नहीं बरती गई है, जिसके चलते सांसद जी नाराज होकर चले गए। देखिए, ये न्यास परिषद की बैठक थी और करीबन 1 साल से लंबित थी ये बैठक। आज उस बैठक को हम लोगों ने पूर्ण रूप से अपना समर्थन दिया है और बैठक में डीएमएफटी मद से जो योजनाओं का चयन करना है या फिर कौन कौन प्रभावित क्षेत्र इससे लाभान्वित होंगे उसका चयन करना था, प्लस योजनाओं का चयन करना था। तो योजनाओं का चयन तो अनुशंसा के द्वारा होता है, जो हम लोगों ने पहले ही भेज दिया था। आज पूर्ण रूप से तो मैं समझता हूँ कि जिला को एक गति मिली है और आने वाले समय में जो करीबन 150 करोड़ की जो डीएमएफटी की राशि है उसका अलग अलग विधानसभा में अलग अलग इलाकों में खर्चा होना, तो उसको देखने के लिए आज इस बैठक को रखा गया। कुछ विवाद उत्पन्न होने पर मीडिया को बाहर निकाल दिया गया। नहीं, मीडिया को बाहर नहीं निकाला गया। आपने देखा होगा कि ये ट्रस्ट की बैठक है। ट्रस्ट की बैठक में हमने मीडिया, जो प्रशासन के द्वारा मीडिया रूम बाहर बनाया गया था और उसमें आपको टेलीकास्ट की भी व्यवस्था की गई थी, तो उसको बाहर नहीं निकालना है। तो विधानसभा में बैठक होती है तो विधानसभा की भी बैठक बाहर मीडिया तो टेलीकास्ट में देखती है, उसको बाहर निकालना नहीं है। सांसद महोदय क्यों नाराज? सांसद महोदय का जो डिमांड था, उनको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए था, उन्होंने पत्र लिखा था, तो डीसी साहब ने बोला है कि 15 दिन में बाद बाकी ऑडिट रिपोर्ट दे दिया जाएगा। क्या लग रहा है जिस तरह से डीएमएफटी फंड अभी बोकारो में चल रहा है, इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, जो भी डीएमएफटी फंड चले उसका एक नियम कानून के तहत पालन होना चाहिए और हमारे पूरे बोर्ड ने ये माना है कि पूर्व में जो हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो और जो हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। जांच भी एसीबी के भी माध्यम से राज्य सरकार करा रही है, कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है और जिला प्रशासन अपने स्तर पर भी इसका जांच कर रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन को आगे रिपोर्ट सबमिट करना है कोर्ट में, तो पूरा कार्रवाई की जा रही है। जो मामला कोर्ट में है तो मैं समझता नहीं हूँ कि कोई दोषी को बचाने की बात हो रही है। डीएमएफटी की बैठक हो रही है, आखिर कहीं ना कहीं विकास की योजनाएं तो धरातल पर नहीं उतर पाई नई सरकार में। आपका चिंता लाजमी है, लेकिन कई बाध्यताएं थी, चुनावी वर्ष था, उसके उपरांत कई तरह की बाधाएं थी जिसके चलते बैठक नहीं हो पाया था। आप अगर सदन में थे तो आप सुने होंगे कि भाई इसको नियमित बैठक किया जाए, जो विलम्ब हुआ है क्षतिपूर्ति उसको कैसे किया जाए, उसमें जो अद्यतन स्थिति है जो विकास की उस रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं और हम समझते हैं कि जिलाधिकारी उस विषय पर चिंतन करते हुए आने वाला समय में नियमित बैठक करेंगे। ये हम लोग का भी चिंता। किस तरह की योजनाएं डीएमएफटी सब ली जाएंगी, क्योंकि विवादों से भी बोकारो का जो गहरा रिश्ता हो गया। देखिए, दो चीजें हैं ना, हम मन में सपना, कोई लोग अगर कोई सदस्य मन में सपना देख लेते हैं कि हम अपने इच्छा के अनुरूप काम कराएं डीएमएफटी मत है, तो शायद वो कतई संभव नहीं है, क्योंकि डीएमएफटी का गाइडलाइन संयुक्त रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त रूप से गाइडलाइन जारी है। जो गाइडलाइन में आवश्यक दिशा निर्देश है, जिन भी योजनाओं को पूरा करना है उन योजनाओं को टेक ओवर किया जाएगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर हमारी मंशा कुछ है, चिंता है तो सदस्यों का, तो शायद पूरा नहीं होगा। स्पष्ट है कि गाइडलाइन दिया गया, उस गाइडलाइन के आलोक में जिला प्रशासन अनुशंसा के आलोक में काम करेगी।